प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत अब सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनेगा। सरकार ने इस क्षेत्र में 10 अरब डॉलर की निवेश योजना का ऐलान किया। विशेषज्ञों ने इसे मेक इन इंडिया 2.0 बताया। ये तकनीकी क्षेत्र में भारत की नई छलांग मानी जा रही है। एक ताजा सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में लगातार गिरावट दर्ज हुई। एनडीए सरकार ने जनता की संतुष्टि में भी गिरावट आई है। वहीं राहुल गांधी की रेटिंग्स में धीरे धीरे इजाफा दिख रहा है। सर्वे कहता है कि लोकतंत्र पर खतरे को लेकर लोग चिंतित है। विशेषज्ञ इसे राजनीति में बदलते मूड का संकेत मानते हैं। मणिपुर में हिंसा और अशांति के बीच प्रधानमंत्री मोदी की संभावित यात्रा आसान नहीं होगी। स्थानीय संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। कुकी और मेइती समुदायों के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यहाँ भरोसा बहाल करना कठिन होगा। राज्य सरकार भी निष्क्रियता का आरोप लगाया जा रहा है। अमेरिकी 50% टैरिफ और रूसी तेल खरीद पर दबाव ने भारत को दुविधा में डाल दिया। भारत एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा चाहता है तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों से रिश्ते भी। विश्लेषकों का कहना है कि भारत को नई विदेश रणनीति बनानी होगी। ये संतुलन साधने का कठिन दौर है। सरकार फिलहाल इंतजार और देखो की रणनीति अपना रही है। यूरोपीय संघ ने भारत को चेतावनी दी। जर्मन विदेश मंत्री ने कहा कि भारत रूसी तेल का यूरोप में रिरूट न करे। उन्होंने भारतीय यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को साल के अंत तक आगे बढ़ाने की बात की। भारत अब यूरोप का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। ये बयान भारत की ऊर्जा रणनीति पर असर डाल सकता है। सौदेबाजी में भारत की भूमिका और अहम हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क का नोटिफिकेशन जारी किया। विदेश सचिव ने कहा कि अमेरिका से परामर्श जारी है। कृषि और टेक उद्योग पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। भारत ने फिलहाल कोई प्रतिरोधी कदम नहीं उठाया। अर्थशास्त्री इसे गंभीर चुनौती मान रहे हैं। किसानों पर असर डाल रहे टैरिफ। अमेरिकी दबाव के कारण भारत ने कपास पर 11% आयात शुल्क अस्थायी रूप से हटा दिया। यह निर्णय सितंबर तक लागू रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा। कपास उत्पादक राज्यों में विरोध की तैयारी है। सरकार का कहना है कि वैश्विक दबाव में लिया गया कदम है। कर्नाटक और बिहार में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष ने फिर आवाज उठाई। कई जगह फर्जी वोटर पाए गए। चुनाव आयोग पर निष्पक्षता खोने का आरोप लगाया। सरकार ने इन दावों को बेबुनियाद बताया, लेकिन जनता के बीच अविश्वास की भावना बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने का संकेत दिया। विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका भारत तनाव के बीच चीन से करीबी बढ़ाना एक रणनीति है। भारत अब बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है। चीन ने भारत के कदम का स्वागत किया। यह एशिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। गाजा में भूखमरी की स्थिति पर भारत ने चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मानवीय मदद भेजने पर विचार हो रहा है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानव निर्मित त्रासदी कहा। भारत ने शांति प्रयासों में योगदान का वादा किया। सीबीआई ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापा मारा। वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है। ये सरकार और बड़े उद्योगपतियों के रिश्तों पर सवाल खड़ा करता है। अंबानी परिवार ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। ये मामला बड़ा राजनीतिक रंग ले सकता है। पंजाब की राजनीति में बड़ी हलचल। शिरोमणि अकाली दल में 2 गुटों में बढ़ गया। सुखबीर बादल और हरप्रीत सिंह आमने सामने आ गए। दोनों खुद को असली अकाली दल बता रहे हैं। दलित नेता हरप्रीत सिंह ने नए गुट ने अध्यक्ष चुना। ये पंजाब चुनाव से पहले समीकरण बदल सकता है। आज सोना 24 कैरेट 1,01,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 1,18,700 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। वैश्विक बाजार में डॉलर कमजोर होने से तेजी आई। त्योहारी मांग भी बढ़ी। विश्लेषकों का कहना है कि दाम और चढ़ सकते हैं। अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई दर 7.2% दर्ज हुई। सब्जी और दालों की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी। बेरोजगारी दर 8.3% पर पहुंच गई। युवा वर्ग नौकरी संकट से जूझ रहा है। अर्थशास्त्री सरकार ने ठोस कदम की मांग कर रहे हैं। सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी नेटवर्क लॉन्च किया। इससे छात्रों में ऑनलाइन डिग्री और कोर्स उपलब्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गुणवत्ता सुनिश्चित करना जरूरी है। छात्र संगठनों ने इस स्वागत योग्य कदम बताया। उत्तर भारत में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। दिल्ली, यूपी और बिहार में बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया। सरकार ने राहत और बचाव दल तैनात किए। डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में अस्पतालों में भीड़ बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। लोगों को मच्छरदानी और सफाई पर जोर देने की सलाह दी गई। राज्य सरकार ने फॉगिंग अभियान तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई। छोटी घटना ने बड़ा रूप ले लिया। पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया। स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है। प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगाई।
अमिताभ बच्चन ने अपनी नई फिल्म अंतिम फैसला का ट्रेलर लॉन्च किया। फिल्म में वे पहली बार कोर्ट रूम ड्रामा में वकील की भूमिका निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेलर को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी। फैंस ने इसे ब्लॉकबस्टर बताया। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया। कप्तान शुभमन गिल ने शतक जड़ा। बॉलर मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए। भारत ने सीरीज जीतकर वर्ल्ड कप की तैयारी पुख्ता की। फैंस ने टीम इंडिया को बधाई दी।